आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वेट लॉस के बारे में कई बार सोचा है, करने की भी ट्राई करी है, बट अलग अलग रीजंस की वजह से मोटिवेशन नहीं है, हम कंटिन्यूटी से नहीं कर पाते, वीकनेस हो जाती है, लाइफस्टाइल इस तरीके का है, प्रोफेशन इस तरीके का है कि हम अपने वेट लॉस को अटेन नहीं कर पाते। तो चलिए बात करते हैं कि इस केस में वेट लॉस कैसे किया जा सकता है, मोटिवेशन को कैसे आप लंबे टाइम तक मोटिवेटेड रह सकते हैं और हार्ड वर्क वेट लॉस के लिए आप किस तरीके से कर सकते हो। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वेट लॉस नहीं होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम पे भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि वेट लॉस एक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। जब आप किसी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हो तो आप किस सॉल्यूशंस को ढूंढते हो, तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करिए एंड देन सॉल्यूशन को ढूंढिए। सॉल्यूशन कभी भी रेस्ट्रिक्टिव नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी चीज जो आपको रेस्ट्रिक्ट करे, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी लाइफस्टाइल को बिग टाइम डिस्टर्ब करे, वो नहीं हो सकती है। तो होना क्या चाहिए, बहुत ही हेल्दी ईटिंग पैटर्न हो जो कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हो और बहुत सिंपल है, नेचुरल। कोशिश करें होममेड, सीजनल, लोकल फूड आइटम्स हो जो कि मिनिमली प्रोसेस्ड हो। अगर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम बहुत अच्छे से रॉ फूड को डाइजेस्ट कर पाता है तो रॉ फूड भी आपकी डाइट में होना चाहिए। तो मिनिमली प्रोसेस्ड यानी कम से कम प्रोसेस किया हुआ, बहुत ज्यादा पकाया हुआ ऑयल में मसालों के साथ, ये आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको हम अपनी हेल्दी ईटिंग पैटर्न में फॉलो करेंगे। डाइट एक बहुत बड़ा मिसनॉमर होता है। जैसे ही हम डाइट सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग होगी, हमें अपने पसंद के जितने भी फूड आइटम्स है वो छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। एक कंसेप्ट होता है पोर्शन कंट्रोल। आपको अगर कोई चीज पसंद है तो आप उसको पोर्शन में खा सकते हो, पसंद है पोर्शन में एंजॉय करने के लिए आप खाइए, बट जो मेजर आपका पोर्शन रहेगा ईटिंग का वो आपका एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि हम सब अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, हम एक बहुत ही हेल्दी ईटिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इस केस में सबसे बड़ी चीज है हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स इतने ज्यादा रिलीज होते हैं कि वो खाने के डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में भी मुश्किल पैदा करते हैं, जिससे कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो कहना बहुत आसान है, बट अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, हार्मोनल अगर इम्बैलेंस है, अगर लेडीज के केस में आपको लगता है कि पीरियड्स का इम्बैलेंस है या बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या कुछ ऐसे चेंजेस आप फील कर रहे हो आपके साइकिल में, तो ये आपको अपनी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो बहुत जरूरी है कि अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आयरन की कमी में, कैल्शियम की कमी में, विटामिन डी की कमी में, कई बार अगर अपना लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, एंड विटामिन B12 की कमी में, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जिसकी वजह से भी आप वेट लॉस नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन लेकर आती हैं एंड इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं आपको आसानी से वेट लॉस नहीं करने देता। तो ये अंडरलाइन कॉजेज हैं जो कि हमारी बॉडी में हो सकते हैं। तो एक तो हमें इसका ध्यान रखना है, आपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस पे काम किया, आपने अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पे काम किया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अपने फूड पैटर्न को सही किया। डाइट जो कि रेस्ट्रिक्टिव हो या फिर जिसमें आपको फॉलो करने में प्रॉब्लम होती हो, वो कभी भी आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं दे सकती। तो आपका हेल्दी ईटिंग पैटर्न होना चाहिए। लंबे टाइम तक फास्टिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप करते भी हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या कुछ भी, तो वो एक्सपर्ट की सलाह के साथ करिए। कभी भी अपने आप से इस तरीके का रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग फॉलो मत करिए। बहुत अच्छी चीज है, हमारा इंडियन डाइट और अपने आप में एक तरीके का 12 आवर्स का इंटरमिटेंट ईटिंग है। आप अगर हम अर्ली डिनर कर लेते हैं तो फिर हम लेट अगले मॉर्निंग ही खाते हैं, तो आपको 12 आवर्स का एक फास्टिंग पीरियड मिल जाता है। बट उससे ज्यादा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है एक्सपर्ट के साथ करो। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग लंबे पीरियड तक फास्टिंग करते हैं। अगर आप लंबे पीरियड तक फास्टिंग कर रहे हैं तो बॉडी को ये चीज प्रोसेस नहीं हो पाती, एंड बॉडी की एक अपनी टेंडेंसी होती है फैट को बचा के रखने की, पानी को बचा के रखने की, तो वो उस मोड में चली जाती है कि मुझे चीजों को
बचा के रखना है, मुझे कैलोरीज को बचा के रखना है, मुझे इतना एक्सपेंडिचर कैलोरी का नहीं करना है। तो आपने कुछ नहीं खाया, आपने कैलोरीज को बर्न भी नहीं किया साथ में, और जैसे ही आप फूड खाते हो तो बॉडी का सबसे बड़ा रिस्पॉन्स होता है इसको बचा के रखिए, इसको हमें स्टोर करना है, क्योंकि अगेन इस तरीके की कंडीशन आ सकती है। तो ये एक कारण होता है उन लोगों के साथ जो लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते और फिर कुछ भी खाते हैं उसके बावजूद उनका वेट लॉस नहीं हो पाता। तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपनी बॉडी की सुननी है। हर बंदा अलग होता है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को एक तरीके के ईटिंग पैटर्न में फायदा हुआ है तो सबको उस ईटिंग पैटर्न में फायदा होगा। आपको अपनी बॉडी की क्लॉक की सुननी पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस पॉइंट पे मैं आने वाली हूं दैट इज फूड मेडिटेशन। आपने सुना होगा कि मेडिटेट करते हैं तो हमें स्ट्रेस कम होता है, तो उसी तरीके से मेडिटेट बिल्कुल करना चाहिए आपको। आप मेडिटेशन अगर करते हो तो आपका स्ट्रेस कम होता है। बट मैं यहाँ पे जो आपसे बात कर रही हूँ दैट इज आपका फूड मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? अवेयरनेस है। हम बोलते हैं कि अगर आपको मेडिटेट करना है तो अपनी ब्रीदिंग पे आपको कंसंट्रेट करना है, तो यही चीज हमें फूड मेडिटेशन पे करनी है। आपको अपने फूड इनटेक पे कंसंट्रेट करना है। उसका रीजन ये है कि जब आप किसी भी चीज का इनटेक करेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस रहेगी। कोशिश करें कि अपने सारे सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए, खाने की खुशबू को बहुत एंजॉय करते हुए अपने हाथों से खाना खाएं, उसको प्रॉपर चबा के उसका मिल्की पेस्ट बना लें, ताकि जो एंजाइम हो वो अच्छी तरीके से खाने को ब्रेक कर सके और आपके स्टमक को ये मौका मिले कि उसका डाइजेशन प्रॉपरली हो। तो इससे 2-3 चीजें होंगी। खाने का टाइम पीरियड एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड होगा, खाने का डाइजेशन प्रॉपर होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी न्यूट्रिशन आप लेंगे वो सारा आपकी बॉडी को मिलेगा। खाना नहीं खाना, खाने से भागना, एक ये ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म आपकी फूड रिलेशनशिप को यहाँ पे इफेक्ट करती है। हमारे फूड के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। पॉजिटिव रिलेशनशिप से मेरा मतलब ये है कि खाने के साथ, खाना इज समथिंग दैट इज अ वेरी सीक्रेट थिंग। आपको जो आप करना चाहते हो सब करने के लिए एनर्जी आपको अपने फूड से मिलने वाला है। तो जब वो एनर्जी आपको फूड से मिलने वाला है तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसा होता है? आप कभी भी कुछ खाते हैं तो उसको एंजॉय करके खाएं। मैंने ज्यादातर देखा है जब लोग हमारे पास हेल्दी ईटिंग पैटर्न या सो कॉल्ड डाइट के लिए आते हैं तो वो खाने से बिल्कुल भाग रहे होते हैं। उनके दिमाग में ये होता है या तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाने वाली हूँ, या जब मैं खाऊंगी तो फिर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी पे कंसंट्रेट ना करते हुए क्वालिटी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। आपको जो भी खाना है हेल्दी हो, बट ऐसा भी नहीं हो कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो। जब आप डाइट करते हैं, जिसको आप डाइट कहते हो, मैं इसको हेल्दी ईटिंग पैटर्न कहती हूँ, या मैं इसको बोलती हूँ हेल्दी फूड का इंटेक करते हो। बेसिकली हेल्दी फूड हमारा नॉर्मल फूड है, बट हमने क्या किया है, अपने खाने को हमने हर तरह के इमोशन से जोड़ दिया है। खुशी में खा रहे हैं, हम किसी फंक्शन में खा रहे हैं, बर्थडे में खा रहे हैं, अगर हमें किसी बात का स्ट्रेस है तो भी हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमने अपने खाने को इमोशन के साथ जोड़ दिया है। खाना बॉडी का फ्यूल है, तो इसको हम इमोशन के साथ जितना कम जोड़ेंगे उतना हम हेल्दी ईटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बट कई बार वंस इन अ वाइल इफ यू वांट टू हैव समथिंग जो कि आपको पसंद है तो पोर्शन कंट्रोल के साथ जरूर खाएं। जब भी आप हेल्दी ईटिंग फॉलो करते हो तो आपको किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट फील नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का आपको इस तरीके से नहीं लगना चाहिए कि मैं रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग पैटर्न में हूं। इसके लिए हमें माइंडसेट जरूर चेंज करने की जरूरत है कि आपका माइंडसेट इस तरीके से हो कि मेजरली मेरे पास अगर 21 मील्स हैं, मेजर मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इन 1 वीक, तो एटलीस्ट मेरे 18 to 19 शुड बी हेल्दी, या जो होने चाहिए। हेल्दी से मतलब है जो कि आप जो एक नॉर्मली हेल्दी हो गया, नेचुरल हो गया, लोकल फूड हो गया, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। 2 से 3 मील हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट मेजर पार्ट शुड बी हेल्दी। फिर उसके बाद जब आप एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो कभी भी आपको किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता। स्टार्टिंग में 7 डेज आपके थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अगर शिफ्ट होगी, आप ट्रांजिशन फेज में होंगे, तो आपकी बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट उसके बाद 7 to 14 डेज के बाद आपको सारे पॉजिटिव चेंजेस फील होने चाहिए। पॉजिटिव चेंजेस क्या होगा? आपको हल्कापन महसूस होता है, थोड़ा बहुत वेट कम होता है,
गैस खत्म हो जाती है, बिल्कुल एसिडिटी नहीं रहती है, पेन्स आपके कम हो जाते हैं, आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता है और आपको कपड़े थोड़े बेटर फिट आने लगते हैं। तो बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे प्यूकिश फीलिंग आती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे एसिडिटी बढ़ गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम बढ़ गई या पेन्स बढ़ गए, तो फिर आपको अपनी डाइट को वापस से चेक करने की जरूरत है कि कहीं डाइट में तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो। उसके बाद कोशिश करें कि जितना नेचुरल फूड है उसको आप अपनी डाइट में रखिए। कई बार ऐसा होता है विदाउट शुगर के बिस्किट ये तो हेल्दी हैं, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, जितनी चीजें आप मैक्सिमम घर के फूड आइटम मिनिमली प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब एक हमारा ईटिंग पैटर्न किस तरीके का हो सकता है, तो हम बात करते हैं हेल्दी ईटिंग पैटर्न के बारे में। तो वैरायटी ऑफ रेंज फूड की हमारी डाइट में होनी चाहिए। जो आप शुरुआत से खाते हैं उसको खाइए, वैरायटी रखिए अपने ब्रेकफास्ट में, जैसे इडली, पोहा, डोसा, उत्पम, चीले अलग अलग तरीके के, नॉर्मली जो आप खाते हो वो सब रखो। स्टीम्ड आइटम जैसे कि फरे हो गए और साथ में आपने इडली बना ली, अप्पे बना लिए, इनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दीजिए, एटलीस्ट 1 से 2 बार आप इसका इंटेक कर सकते हो। मिलेट्स को जरूर रखिए अपनी डाइट में, जितना होल ग्रेन रखेंगे उतना आपके स्टमक के लिए अच्छा होगा। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना है, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा एक गट माइक्रोबायोम रहता है जिसको खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको आप खुश कैसे रखेंगे? फर्मेंटेड फूड आइटम्स अपनी डाइट में रखें, अगर आपको सूट करता है तो कर्ड, कांजी, इस तरीके की चीजें अपनी डाइट में रखें। वाटर इनटेक एक ऐसी चीज है जो हेल्दी ईटिंग पैटर्न का पार्ट जरूर होता है। तो वाटर इनटेक को आप कैसे करेंगे? आप कोशिश करें फ्लेवर्ड वाटर बना लीजिए। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी अल्कलाइन वाटर के बारे में, फ्लेवर्ड वाटर के बारे में, उनको आप बना सकते हो, उनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। एंड उसके बाद सुबह उठते ही पहले टी एंड कॉफी से पहले कोशिश करें कि टी एंड कॉफी को हम कम या अवॉइड कर सके। बट अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम वाटर के साथ अपना दिन यहाँ पे स्टार्ट करें। अगर आप कुछ हर्ब्स का इंटेक कर लेते हैं जो कि आपके हिसाब से आपको सूट करती है, हर्ब्स क्या क्या हो सकती है? अजवाइन, जीरा, सौंफ, तो ये और भी बेटर है। और अच्छी तरीके से आप अपने दिन को स्टार्ट करोगे और इन हर्बल चीजों का जो एक्शन होगा उससे आपकी गट बैक्टीरिया भी खुश रहेंगे और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद कभी कभार वीक में 1 या 2 बार कोकोनट वाटर का इंटेक करिए। अलग अलग तरीके के वाटर्स आप बना सकते हो, जिसकी वीडियो मैंने आपसे बोला था मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको हम अल्कलाइन या फ्लेवर्ड वाटर भी बोलते हैं। बट 4 लीटर ऑफ वाटर जरूर आपको लेना है। अगर आप एक जो नॉर्मल इंडियन पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसमें रोटी है, सब्जी है, बहुत थोड़ी मात्रा में चावल, ब्राउन राइस ले सकते हो, सबसे बढ़िया है आप किनवा ले सकते हो, मिलेट्स को प्रेफर कर सकते हो राइस की तरह, एक हरी सब्जी। और जब सीजनल सब्जियां आती हैं तो पत्तेदार सब्जी को अपनी डाइट में जरूर रखिए। तो एक पोर्शन आपके दाल का हो गया, अगर आप एग लेते हैं तो एग ले सकते हो, अगर आप चिकन या कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज लेते हो तो वो ले सकते हो। तो हमारा एक पोर्शन प्रोटीन हो गया, एक हमारी कोई भी वेजिटेबल हो गई, एक जब तक सीजन के हिसाब से आपको लीफी वेजिटेबल मिलती है तो उसका आप इंटेक यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद कोशिश करें मल्टीग्रेन आटे की रोटी हो, अलग अलग ग्रेन्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी बाजरा, कभी जौ, कभी ज्वार, इसकी रोटी आपने खा ली, कभी आपने व्हीट की रोटी खा ली। कर्ड का रायता या कर्ड आप रखते हो तो उसको भी डाइट में रख सकते हैं। और साथ में अगर हम एक मील की बात करते हैं तो उसमें एटलीस्ट आपकी प्लेट का आधा पार्ट वेजिटेबल से भरा हुआ होना चाहिए। ये सैलेड्स भी हो सकते हैं, सूप्स भी हो सकते हैं और साथ में आपकी कुक्ड वेजिटेबल भी हो सकती है। तो हमारा कुछ प्लेट इस तरीके का लगना चाहिए। नट्स एंड सीड्स ये हमारी डाइट का एसेंशियल पार्ट है बिकॉज ऑफ द जिंक कॉपर कंटेंट, जिससे कि हमारी बॉडी के एंजाइम्स प्रॉपर काम करते हैं, हमारा स्टमक बढ़िया तरीके से खाने को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है और मसल्स की फंक्शनिंग सही तरीके से होती है। तो कोशिश करें कि नट्स एंड सीड्स को अपनी डाइट में रखें। नट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, अलग अलग चीजों का असॉर्टेड नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करते हैं सीड्स की, तो कुछ दिन आपने पंपकिन ले लिया, वाटरमेलन, मस्कमेलन, सनफ्लावर, सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चिया सीड, सब्जा सीड्स एंड गार्डन क्रेस सीड्स, जिसको हम हलीम सीड्स भी कहते हैं। ये वो चीजें होती है जब आपके पेट में जाती हैं तो पानी में भिगो के हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। चिया, सब्जा एंड हलीम सीड्स को पानी में भिगोइए 2 से 3 घंटे और फिर इसका इस्तेमाल करिए। खाना खाने से पहले अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे
तो बहुत आपको सटाइटी की फीलिंग जल्दी आ जाएगी, आपके खाने का इंटेक कम होगा बिकॉज ऑफ द फाइबर कंटेंट। और ये फाइबर का कंटेंट भी बढ़ाते हैं आपके खाने में। प्रीबायोटिक कंटेंट होता है जो कि आपके गट के बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सीड्स दोनों तरह से काम करते हैं, आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा और साथ में आपके गट के बैक्टीरिया भी यहाँ पे खुश रहेंगे। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। एक चीज जो सबके साथ काम करता है दैट इज अर्ली डिनर। कोशिश करें कि सोने के 2 से 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लें। आपका डिनर थोड़ा हल्का हो आपकी दोनों बाकी की मील्स के हिसाब से। कोशिश करें जब आपको थोड़ी भूख लगती है तो स्नैकिंग के अंदर चने या फिर मूंगफली, नट्स, इन सब चीजों का आप इंटेक कर सकते हैं। फ्रूट्स का आप इंटेक कर सकते हैं। डिनर थोड़ा जल्दी करेंगे, उसके बाद 2 से 3 घंटे तक किसी भी चीज का इंटेक ना करें। एक सिंपल चेंज जो सबको फायदा देता है वो चेंज है आपका अर्ली डिनर। जब भी मैं देखती हूँ कि मैं डिनर का टाइम थोड़ा सा पहले शिफ्ट करके, थोड़ा टाइम लगता है, अगर लेट ईटिंग की आपको आदत है या डिनर के बाद अगर आपको भूख लगती है और आप कोई चीज का इंटेक करते हो तो ये आपके वेट गेन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप फटाफट वेट को गेन करते हो। तो हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि डिनर अपना अर्ली होना चाहिए एंड 2 से 3 घंटे के बाद आप सो सकते हैं। आप चाहें तो डिनर के बाद कुछ हर्बल टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने सौंफ की चाय बना ली तो 15 ग्राम सौंफ 1 कप पानी में डाल के उबाल के ले लिया, आपने अजवाइन की चाय बना ली, आपने तुलसी की चाय बना ली, तो ये एक तरीके से हर्बल टीज आपके खाने के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। तो ये तो बात करी हमने डाइट की। अब हम बात करते हैं हर्ब्स की। जैसे कि बहुत सारी हर्ब्स हमें वेट लॉस में, साथ में खाने के एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा इंडियन किचन अपने आप में एक चलता फिरता हॉस्पिटल है अगर हम उसकी सारी हर्ब्स का यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल करें तो जैसे कई बार आपको ऐसा लगता है आपका स्टमक अपसेट है तो आप अजवाइन के पानी का इंटेक कर सकते हो। अगर आपका डाइजेशन थोड़ा सा वीक है तो आप जीरे के पानी का इंटेक कर सकते हैं। किस तरीके से बनाना है? 15 ग्राम जीरा 100 ml वाटर में डाल के उबालिए, उसके अंदर 100 ml वाटर और मिलाइए और उसको आप धीरे धीरे सिप करके पी लीजिए। अगर आपको बहुत एसिडिटी रहती है तो अपना दिन शुरू करिएगा सौंफ के पानी के साथ। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हम अपनी डाइट में लेकर आ सकते हैं। इस तरीके के चेंजेस से हम अपने वेट लॉस को बेहतर तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने ये बात करी कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो हमारी डाइट में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले टी एंड कॉफी का इंटेक। आप जितना टी एंड कॉफी के इंटेक को अवॉइड करेंगे, कोशिश करें कि ग्रीन टी का आप इंटेक करें या ग्रीन कॉफी का आप इंटेक करें, बट जितना ज्यादा आप कैफीन को अवॉइड करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल डाइट में अलाउड नहीं होती है, दैट इज शुगर। अगर आप बोलते हैं कि हम शुगर नहीं, हम तो ब्राउन शुगर लेते हैं, तो शुगर हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, पाम जैगरी हो गया, नॉर्मल जैगरी हो गया, कोकोनट जैगरी हो गया, ये सब अलग अलग नाम है। कैलोरीज सब में बराबर होती है, नो डाउट। डेट जैगरी, पाम जैगरी बेटर है, हेल्दी है, बट अगर हम बात करते हैं कैलोरीज की तो चाहे हनी हो चाहे व्हाइट शुगर हो, कुछ भी हो, सबका कैलोरीज आपका सिमिलर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वेट लॉस के बारे में बात करें तो इन चीजों को हम रेस्ट्रिक्टिव रखें। साथ में स्मोकिंग एक्सेसिवली आपको इन्फ्लेमेशन देता है, तो ये आपको कम करना चाहिए। इनिशियली हो सकता है कि आप थोड़ा सा वेट गेन करें, बट इट इज नॉट अबाउट जस्ट वेट लॉस, इट इज अबाउट थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट, इट इज अबाउट आपको हेल्दी फील करना है। अंदर से आपको अपनी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को मच हेल्दियर बनाना है। तो बहुत जरूरी है कि इस तरह का अगर कोई भी हैबिट है तो आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। अल्कोहल एक तरह से एंटी कैलोरीज है, तो आप जितना उसका इंटेक करेंगे उतना आपका वेट लॉस डिफिकल्ट होगा। कई बार हमें आदत होती है एरेटेड वाटर लेने की या कुछ ड्रिंक्स लेने की, कोलाज लेने की, तो वो भी यहाँ पे आपको कम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं। तो बेसिकली हमारा एम सिर्फ वेट लॉस नहीं होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न जो कि हमारी हेल्थ के लिए यहाँ पे बेटर हो। तो हमें उस पे काम करना है। और बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड जिसमें बहुत ज्यादा सोडियम हो, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप किसी भी चीज को लेते हो और अगर उसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो कोशिश करें ऐसी चीजों का इंटेक आप कम से कम करिए। होम कुक स्नैक्स जितने हो सकते हैं उसका इंटेक आप ज्यादा से ज्यादा करें। प्रोसेसिंग मिनिमम हो
और साथ में सोडियम जो कंटेंट है, इसके लिए एक चीज जरूरी है कि हम उसके लेबल को पढ़ना देखें। कई बार ऐसा होता है कि वहां पे शुगर नहीं लिखा होगा बट नीचे कहीं पे होगा डेक्सट्रॉल। तो इस तरीके की चीजों के बारे में भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये सब चीजें लेबल पे है तो हमें इसको थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। बहुत ज्यादा बेकरी आइटम्स, शुगर वाली चीजें या बहुत ज्यादा जूसेस, इवन जूसेस, फ्रूट जूसेस को भी हमें नहीं लेना है। बट हाँ, वेजिटेबल स्मूदीज का इंटेक आप कर सकते हो। हेल्दी स्मूदीज का भी वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, तो उसमें से आप बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको सैलेड्स खाने का मन नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम स्मूदीज को ले सकते हैं ताकि वो एक तरीके से हमारा न्यूट्रिशन पंच की तरह काम करे। तो इन सब चीजों के साथ साथ बहुत जरूरी है आपको कंसंट्रेट करना अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे। इनिशियली आप वॉक स्टार्ट करिए, जितना भी आप वॉक कर सकते हैं। हमें किसी से कॉम्पीट नहीं करना है, हमें अपने आप से कॉम्पीट करना है। तो सबसे पहले जिस दिन आप जितना चलते हो, हर दिन आपको वहां पे बेहतर चलने की कोशिश करनी है। तो एक चीज तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज जो अगेन मैंने बात की थी फूड मेडिटेशन की, अब हम आते हैं नॉर्मल मेडिटेशन पे, जो कि हमारे स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। जब तक आप स्ट्रेस नहीं कम करेंगे तब तक स्ट्रेस हार्मोन की वजह से वेट लॉस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कोशिश करें कि एक मेडिटेशन आप करने की कोशिश करें। बहुत सिंपल मेडिटेशन मैं आपको बताती हूँ, ये आप जरूर ट्राई करिएगा। आपको एक शांत जगह पे बैठ के 10 तक गिनते हुए सांस को अंदर लेना है, रोक के रखना है, अगेन 10 तक काउंट करें, देन अगेन आपको डीप तरीके से अपनी सांस को बाहर निकालना है। तो आपने पहले डीप ब्रीदिंग करी, अपनी सांस को अंदर खींचा, आपने 10 तक गिनती गिनी, रोका, 10 तक गिनती गिनी, और फिर आपने वापस से ब्रीद आउट किया, 10 तक गिनती गिनी। तो ये आपको करना है, सारा ध्यान आपका अपनी सांस पे होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक तरीके का मेडिटेशन है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, आपका फूड बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होगा, आपके हर सेल को बेहतर तरीके से ऑक्सीजन मिलेगी। अगर हम अपने ब्रेथ वर्क पे कंसंट्रेट करते हैं और ब्रीदिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, तो एनर्जी जो आपके सेल्स को मिलती है वो ऑप्टिमम मिलेगी और बहुत सारे इन्फ्लेमेशन तक को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको जरूर करिएगा। और आप देखेंगे कि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है तो इसको जरूर करिए, तो आपके स्ट्रेस को एकदम से एक दूसरा डायरेक्शन मिलेगा और हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बेहतर फील करें। तो इसको आप जरूर करके देखिएगा। जब हम हेल्दी ईटिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बोला, इट इज नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, इट इज ऑल्सो योर इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो कोशिश करें हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने की कोशिश करें। शॉर्टकट्स नहीं होते, कोई भी शॉर्टकट आपको अपनी गोल तक नहीं पहुंचाएगा। बिकॉज आपको शॉर्टकट से हो सकता है आप कुछ केजी लूज कर दें, आप थोड़ा सा आप हल्कापन फील करें, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म वेट लॉस करके और उसको आपको सस्टेनेबल वेट लॉस बनाना है, तो आपको इसको अपनी लाइफस्टाइल ही बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इसको करके देखें। बहुत सारी रेसिपीज है जो हमने आपके साथ शेयर करी हैं, उस रेसिपीज को आप ट्राई करें। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे आप यहाँ पे मैसेज ड्रॉप